Hello everyone, my name is Srimji Gupta and my topic is catenary and common catenary. First we will discuss about the definition of catenary, which is if uniform string of chain hanged freely under gravity between two fixed points which have same horizontal line, then the shape maintained by the string is called catenary. Common catenary, if weight per unit length of the catenary is constant then it is called common catenary. अगर कोई भी catenary है उसका जो weight है per unit length वो क्या हो जाएगा constant, तो वो क्या कहलाएगी common catenary. Here हमने catenary consider करी. Let T naught is the lowest tension. यहाँ पे क्या किया हमने, लेट के जो टी नॉट है वो क्या है, लोवेस्ट टेंशन है स्प्रिंग का. ए बी क्या है, स्पैन है. डी सी सेज है. सी पैरामीट्रिक वैल्यू है. हेयर टी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. ओके, so T naught is equals to omega C, where omega is the per unit weight of the chain. Okay, now intrinsic equation of the common catenary. हमने ये catenary consider कर रखी है. Here let ACB be a string hanging under gravity from two fixed points A and B. ठीक है, in same horizontal and C be its lowest point. Okay, consider the portion CP of a string which is in equilibrium under the following forces, which are: first one is tension T naught at lowest point, which means in horizontal. Second one is tension T at P, which means along tangent at P. And third one is weight Ws of string CP vertically downwards, where CP is equals to S and omega is weight per unit length of the string. On resolving forces horizontally and vertically, we have हमें क्या मिल जाएगा, T cos psi is equals to T naught, T sin psi is equals to omega S. ठीक है, on dividing these equations हमें क्या मिलेगा, जब हम इन इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, T sin psi अपॉन T cos psi is equals to omega S अपॉन T naught. देन हमें पता है साइन साई अपॉन कॉस साई क्या हो जाता है, टेन साई होता है. सो हमें मिल जाएगा टेन साई इज इक्वल्स टू ओमेगा एस अपॉन टी नॉट इफ टी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी, जैसा कि हमने यहाँ पे भी पहले फाइंड कर रहा था. ठीक है, तो हमें क्या, दिस इम्प्लाइज टेन साई इज इक्वल्स टू ओमेगा एस अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो एस अपॉन सी हो गया. तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, एस इज इक्वल्स टू सी टेन साई, विच इज आर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या हो गया, हमने ये कैटेनरी है कंसिडर कर रखी है. ठीक है, हेयर हमने क्या किया, लेट किया कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई, लेट द वर्टिकल लाइन ओ वाई, ये वर्टिकल लाइन ओ वाई है जो, ठीक है, थ्रू दी लोवेस्ट पॉइंट सी, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट जो कि सी ए सी के थ्रू तो जा रही है ऑफ द कॉमन कैटेनरी. ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है कॉमन कैटेनरी. नाउ बाय इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एस इज इक्वल्स टू सी टेन साई, तो टेन साई को क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, नाउ हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल्स टू क्या, लेट कर लेंगे z इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू सी एट. अब हम इसको क्या, सी जेड, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया. ठीक है, अब इसे हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो दैट डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर. हमने क्या किया, दोनों साइड बोथ साइड्स को डिवाइड कर लिया डी एक्स स्क्वायर से. ठीक है, होल इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर. हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डी एस अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, सी डी जेड अपॉन डी एक्स के, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया. देन हमें क्या मिल जाएगा, सी डी जेड अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हमने इधर ले गए तो मतलब इस पर रूट आ गया. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी. ठीक है, हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर दिया. तो ये क्या, सी को हम क्या लेफ्ट साइड लेके चले गए, तो ये क्या हो गया 1 dx. अब इसको इंटीग्रेट किया और इस साइड को भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z अब प्लस c1, यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमने उसको c1 लेट कर लिया. ठीक है, उसको माना है इक्वेशन नंबर 3. नाउ एट पॉइंट c 0, c x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू, और z क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, तो हमें मतलब इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी. ठीक है, अब हमने इस वैल्यू जो c1 की वैल्यू हमें 0 आ गई है हमारी, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z आ गया. ठीक है, c साइड चला गया डिवाइड में, तो क्या आ गया हमारा, x अपॉन सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, तो दिस विल बिकम साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी इज इक्वल टू z. नाउ ठीक है, z क्या हमने लेट किया था, डी वाई बाई डी एक्स लेट किया था, तो साइन हाइपरबोलिक विच इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी. ठीक है, अब डी एक्स इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा राइट साइड में, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मीन्स बोथ साइड को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया, वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी प्लस सी टू ये कांस्टेंट आ गया कि c1 हम पहले ही ले चुके थे, तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिया. नाउ एट पॉइंट c 0, c x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c. अब हमने जब इन वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें c2 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई. अब c2 की वैल्यू हमें 0 मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, विच इज आर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. नाउ सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर कॉमन कैटेनरी.
फर्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स बाय कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, जो कि अभी हमने फाइंड करी है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। 1/c, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। डी वाई बाई डी एक्स को tan साई लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan साई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई सी, जब हमने मल्टीप्लाइड किया बोथ साइड को सी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी tan साई इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। और हमें पता है कि सी एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी tan साई होता है, तो दिस विल बिकम एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। नाउ सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। वी नो दैट हमें ये वैल्यूज़ जब हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर रहे थे तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिली थी। अब हमने इनको क्या, ये दोनों इक्वेशंस मिली थी, सॉरी, हमने इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर 1, और इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन सब्ट्रैक्ट। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर किया, देन इन्हें क्या कर दिया, 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। अब हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड रिलेशन हो गया। नाउ हम थर्ड रिलेशन देख लेते हैं, क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई। वी नो दैट हमें पता है कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के, और एस क्या होता है, सी टाइम्स साई होता है। अब जब हमने इसकी वैल्यूज में पुट करी तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर साई हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू सी सेक साई। नाउ हमारा फोर्थ रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई। या वी नो दैट हमें पता है कि एस क्या है, सी tan साई होता है, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। अब हमने डी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज दिस, डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी एक्स अपॉन डी एस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू कॉस साई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक साई लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर साई से ये सेक साई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक साई मिल जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, सी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सेक साई का डिफरेंशिएशन डी साई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, लॉग सेक साई प्लस tan साई होता है। अब ये इसका रिजल्ट है, लेकिन अब हमें जैसा प्रूव करने के लिए दिया होगा तो हमारा एक रिजल्ट ये भी हो सकता है। हम जानते हैं सेक साई क्या होता है, वाई अपॉन सी, हमें पता है वाई इज इक्वल टू सी सेक साई होता है, तो अब हम इससे सेक साई इज इक्वल टू वाई अपॉन सी भी लिख सकते हैं, और tan साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी, क्योंकि जो एस इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, सी tan साई होता है, तो दिस विल कैन बी रिटन एज tan साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू सी लॉग वाई बाई सी प्लस एस बाई सी, जब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं ये और ये, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लॉग वाई प्लस एस अपॉन सी, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टी एंड वाई। वी नो दैट टी कॉस साई क्या होता है, टी नॉट होता है, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 अपॉन कॉस साई हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस साई क्या होता है, सेक साई होता है, तो टी इज इक्वल टू टी नॉट सेक साई हो गया, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टी नॉट क्या होता है, टी नॉट इक्वल होता है ओमेगा सी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ओमेगा सी सेक साई, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी सेक साई होता है, तो यहाँ पे सी सेक साई की जगह पे वाई आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू ओमेगा वाई। थैंक यू।